मैं सच्चा बोलता हूं, सच्चा करता हूं। मैं पठान का बच्चा हूं, सच्चा बोलता हूं, सच्चा करता हूं। इस बात का आप लोग क्या अर्थ निकालेंगे? तो माननीय प्रधानमंत्री जी, इस बात का आप उत्तर दें कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, क्योंकि इस बात से तो आप अपने मां बाप को ही गाली दे रहे हैं, अपने ही खून को गाली दे रहे हैं। आप कितनी बड़ी गाली अपनी मां को दे रहे हैं, इसका अंदाजा है? भाई, ये प्रधानमंत्री कब क्या बोल देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और इनकी जो दबा के फेंकने की जो आदत थी, वो जनता लपेट लपेट के पतंग के मांझे की तरह थक गई है। अब जनता लपेटना नहीं चाहती है, अब जनता इनको फेंकना चाहती है। और जनता ने 5 राज्यों के चुनाव में पूरी तरह से बीजेपी को फेंकने का मन बना लिया है। अब भाई, आप ही एक इकलौते दुनिया के प्रधानमंत्री हो जो अपने मां बाप के खून को भी गाली दे सकते हो। सबसे पहले मैं एक वीडियो आपको दिखा रहा हूं। मैं पठान का बच्चा हूं, मैं सच्चा बोलता हूं, सच्चा करता हूं। मैं पठान का बच्चा हूं, मैं सच्चा बोलता हूं, सच्चा करता हूं। मैं पठान का बच्चा हूं, मैं सच्चा बोलता हूं, सच्चा करता हूं। ये लफ्ज हमारे देश के प्रधानमंत्री, वीडियो पुराना है, बड़ी मुश्किल से यह वीडियो मिली है। इस वीडियो को मैं काफी दिन से ढूंढ रहा था। अब सवाल यह उठता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, इस लफ्ज का आप लोग क्या अर्थ निकालने वाले हैं? मैं पठान का बच्चा हूं, सच्चा बोलता हूं, सच्चा करता हूं। इस बात का आप लोग क्या अर्थ निकालेंगे? क्या पठान ही सच बोलते हैं और सच करते हैं? बाकी की जातें वो झूठ फरेब। और सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी, इस बात का आप उत्तर दें कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं। यह बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आप जो कुछ भी मन में आता है, कहीं भी कभी भी कुछ भी बोल देते हैं बेतुके सी बात को। मैं आपसे और 130 करोड़ जनता भारत की यह जानना चाहती है कि सबसे पहले तो आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, ये आप कहें, क्योंकि इस बात से तो आप अपने मां बाप को ही गाली दे रहे हैं, अपने ही खून को गाली दे रहे हैं। आप कितनी बड़ी गाली अपनी मां को दे रहे हैं, इसका अंदाजा है? ऐसा बयान कौन दे सकता है? कौन सा व्यक्ति दे सकता है? अपने मां बाप को गाली कोई नीच किस्म का इंसान ही दे सकता है। अपने ही खून को गाली कौन दे सकता है? मैं आप सबसे पूछ रहा हूं। बड़ा आश्चर्य लग रहा है इस वीडियो को देख के कि मैं पठान का बच्चा हूं, सच्चा बोलता हूं, सच्चा करता हूं। तो क्या 110 करोड़ जो भारत में हिंदू हैं वो झूठ फरेब फैलाते हैं? क्या करते हैं वो? इसका उत्तर तो देना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा, आरएसएस को देना पड़ेगा, माननीय प्रधानमंत्री जी को देना पड़ेगा कि आप इतनी बड़ी बात अपने ही मां बाप को गाली दे रहे हैं और 110 करोड़ हिंदुओं को भी गाली दे रहे हैं कि मुसलमान सच्चे होते हैं, हिंदू झूठे होते। इनके लफ्ज में आप सब खुद फैसला करें। मैंने
अभी 3 दिन पहले कहा था, पंजाब में मेरी बात सत्य निकली। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री तक पहुंचे थे झंडा लेके, मोदी जिंदाबाद के नारे। वहां कोई किसान उसान नहीं था, आप सबने देखा। और कितना बड़ा इसने झूठ बोला, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने झूठ बोला, अपने ही देश के किसानों को बदनाम करने का पूरा साजिश रचा। किसके फायदे के लिए? केवल चुनावी फायदा के लिए। भाई ये प्रधानमंत्री कब क्या बोल देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। पल में कुछ, पल में कुछ, पल में कुछ, मतलब अभी कुछ, थोड़ी देर बाद कुछ, फिर थोड़ी देर बाद कुछ। मतलब इसकी कोई जुबान की 1% कोई वैल्यू नहीं है, कोई वजन नहीं है। यह अलग बात है कि हमारे देश की गोदी मीडिया उसके झूठ को, फरेब को सच करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती है। और पूरी आप सब देख रहे हैं कि हमारे देश में हो क्या रहा है। अभी चुनाव, 5 राज्यों में चुनावी तारीख घोषित हो गई, तो कोरोना का आज से अचानक से 50 गुना मरीज बढ़ गया। मतलब समझ रहे हैं, रैलियों पे पाबंदी लगी। क्यों लगी जानते हैं? क्योंकि मोदी जी ने जितनी रैलियां करनी थी वो कर ली। अब इनको पता है कि भीड़ हम इकट्ठी नहीं कर पाएंगे, इसीलिए कोरोना वायरस का लेके रैलियों के लिए पाबंदी लगाई गई है। दूसरी पार्टियों में भीड़ दबा के जुट रही है। इससे स्पष्ट पता चलेगा कि हमारी पार्टी का सफाया हो जाएगा। जैसे पंजाब में आपको देखने को मिला, प्रयागराज में देखने को मिला, कानपुर में देखने को मिला, कई रैलियों में देखने को मिला कि जनता वहां पैसे दे रहे हैं, तब भी जनता वहां जाने को तैयार नहीं है। क्योंकि इनके बड़बोलेपन से और इनकी जो दबा के फेंकने की जो आदत थी, वो जनता लपेट लपेट के पतंग के मांझे की तरह थक गई है। अब जनता लपेटना नहीं चाहती है, अब जनता इनको फेंकना चाहती है। और जनता ने 5 राज्यों के चुनाव में पूरी तरह से बीजेपी को फेंकने का मन बना लिया है। अब ये जितनी मर्जी नौटंकी कर लें, जितने मर्जी लतीफे छोड़ लें। प्रश्न मेरा फिर से आ गया कि माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं पठान का बच्चा हूं, सच्चा बोलता हूं, सच्चा करता हूं। आपका कहने का अर्थ क्या है, इसकी तो स्पष्टीकरण होनी चाहिए। आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं? आपकी तो मुसलमानों से नफरत है, तो फिर मुसलमानों की इतनी तारीफ क्यों? अरे भाई, आप ही ना कब्रिस्तान और शमशान घाट की राजनीति करते थे उत्तर प्रदेश के 2017 के चुनाव में। तो फिर इस भाषण का क्या अर्थ निकालें हम लोग? भाई, आप ही एक इकलौते दुनिया के प्रधानमंत्री हो जो अपने मां बाप के खून को भी गाली दे सकते हो। जय हिंद।